helium should be there, but this group 18 belongs to the noble gas element, तो इसलिए हम लोगों ने helium की location यहाँ से यहाँ shift कर दिया है. Can you get it? Do you follow this now? Yes, ma'am. Yes, ma'am. याद आया? We just discussed this part. Helium को ऐसे तो यहाँ होना चाहिए था, but हमने यहाँ location shift कर दिया. So this represents what? S block कौन से group में lie कर रहा है? S block कौन से group में lie करता है? 1 and 2. Yes, group 1. हम लोग रोमन नंबर्स नहीं यूज करते, यहाँ सिंपल नंबर्स यूज करते हैं. तो दैट इज 1 and 2. ठीक है. और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाती है एस ब्लॉक एलिमेंट्स की? व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर एस ब्लॉक एलिमेंट्स? Ankit, are you able to join now? Yes, now he has joined. Ankit, are you there? I think you have joined now. Yes, ma'am. ठीक है. So what is the electronic configuration of S block elements? NS1 for इनके outermost में Group 1 and NS2 for group 2. NS2 for group 2 elements. ठीक है. So group 2 में आएगा यहाँ पे. और ये कौन से एलिमेंट्स होते हैं जो ग्रुप 1 में लाई करते हैं? जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, लिथियम हो गया, Alkali metals. सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबीडियम हो गया और सीजियम हो गया. अब इसका देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना स्टार्ट करो. क्या लिखोगे? 1s1. फिर इसकी क्या हो जाएगी? लिथियम की क्या है? 2s1. इसकी क्या हो 2s1. जाएगी? 3s1. For potassium, it will be 5s1. For rubidium, 6s1 and like this. So tell me, अब जो ये आगे नंबर लिखा है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर लिखा है, ये भी बताता है कि कौन से पीरियड में लाई करता है. जैसे हाइड्रोजन कौन से पीरियड का एलिमेंट है? उसके आगे First period. लिथियम कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया? Second period. सोडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया? सिमिलरली Third यस. एंड पोटेशियम कौन से पीरियड का हो गया? Fourth period. फोर्थ पीरियड. एंड ग्रुप तुम्हें समझ में आ गया ना, वो फर्स्ट ग्रुप में ही लाई करेंगे. एंड सिमिलरली रुबीडियम कौन से पीरियड का एलिमेंट हो गया? fifth period. Yes, it will be a fifth period element. Rubidium will be fifth period element. तो जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है सबसे आउटर मोस्ट शेल का, वो रिप्रेजेंट करता है क्या कौन से पीरियड के एलिमेंट हो. और ये सब क्या कहते हैं? इनको हम लोग ग्रुप 1 के जो एलिमेंट्स होते हैं, दे फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बेसिस. यू नो, they form strong bases. These all elements, they when they are dissolved in water, they form strong bases. इसलिए हम इनको एक और वे में we also call them as alkali metals. Strong bases are called as alkalis. You know about it? Strong bases are Yes, called as ma'am. so that's Yes, why we ma'am. also name them as group 1 elements are also called as S block elements. Okay. दूसरा फैमिली मेंबर कौन आएगा इसमें? एक और फैमिली मेंबर आएगा. कौन आएगा? दैट विल बी NS2 ग्रुप. NS2 मतलब ये कौन से ग्रुप में जाएगा? Group 2. ग्रुप 2 मैम में. सेकंड ग्रुप. ठीक है. अब ग्रुप 2 में फर्स्ट पीरियड में कोई एलिमेंट नहीं होता, मतलब होना चाहिए लिथियम हीलियम, बट उसको नोबल गैस होने की वजह से हम ग्रुप 18 में शिफ्ट कर देते हैं. ये स्टार्ट ही कहाँ से होता है? बेरिलियम से. बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम and barium and radium. Can you get it? Yes, ma'am. ठीक है. So this element belongs to, अब इसको क्या बोलेंगे? फर्स्ट पीरियड में होना चाहिए था helium, but it is not there. So it will start from which one? 2s2. Then magnesium का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखोगे? 3s2. कैल्शियम के लिए क्या लिखोगे? आउटरमोस्ट 4s2, 5s2, 6s2 and 7s2. That means ये कौन से पीरियड में बिलोंग कर रहा होगा? बेरिलियम, Second period. Second period. मैग्नीशियम, सेकंड पीरियड. थर्ड पीरियड. कैल्शियम, Fourth period. स्ट्रोंशियम, Fifth period. बेरियम, Sixth Period. period. पीरियड एंड सो ऑन. ठीक है. Seventh Can you get my period. point? और ये भी स्ट्रॉन्ग मेटल्स हैं. Helium should be there in the first period, but being a alkali metal, let me write it over there so that you don't get confused. इसका 1s2 होता है, but because it is you can say because it is a noble gas, it is shifted to group 18.
ठीक है, वी आर नॉट कीपिंग इट ओवर हेयर। कभी किसी ने डाउट पूछा था, अभी डाउट क्लियर हुआ। तो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को ये भी स्ट्रॉन्ग बेसिस होते हैं, तो इनको अब हम एल्कली टर्म पे यूज कर चुके हैं एक बारी। अब क्या करें? Alkaline earth metals. क्यों बोलते हैं हम लोग एल्कलाइन अर्थ मेटल्स? बिकॉज एल्कली टर्म यूज कर चुके हैं, नया नाम देना है बिकॉज इट इज अ न्यू ग्रुप, सो आई एम यूजिंग अ न्यू टर्म दैट इज एल्कलाइन। और ये देखो, यू माइट बी नोइंग कि कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में मिलता है, लाइमस्टोन, यू फाइंड इट इन द अर्थ क्रस्ट, वही मेटामॉर्फोसाइज होकर के मार्बल बन जाता है, यू नो ना, मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं, Yes, ma'am. ठीक है, Yes, तो ma'am. मेटामॉर्फोसाइज कर देते हैं तो एंड इट बिकम्स मार्बल। सो ये जो एलिमेंट्स हैं, इवन रेडियम, it is a radioactive element and it is found in the earth's crust. Madam Curie ने discover किया था, you know all these facts? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so that is why we call them, because it is found in the earth's crust. We also call it as alkaline earth metals. S block में कितने ग्रुप्स आए? S block में कितने ग्रुप्स आए? Two. Two groups. Two. Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, fine. Now moving to the next one. तो अभी नेक्स्ट पे जाते हैं। तो ये वाला जो ग्रुप होता है, ये ग्रुप में कहाँ से ग्रुप स्टार्ट होता है? 13 से, फिर 14, फिर 15, फिर 16 एंड देन 17 एंड देन 18। दिस रिप्रेजेंट्स P1, मतलब जिनका लास्ट में P1 आएगा वो यहाँ आएंगे। देन ओवर हेयर P2, यहाँ पर P3, P4 एंड P5 एंड P6 ऐसे होगा। ठीक है, तो ये जो है, ये सीरीज कौन सा ब्लॉक शो कर रही है? P block. P block. And P subshell can accommodate maximum of how many electrons? 6. 8 electrons. 6 electrons. So that Six is why we are electrons. having 6 columns. Can you see the 6 columns? Can you see the 6 columns here? Yes, ma'am. Yes, ठीक है, ma'am. अब उसमें से जो हमारा, ये हमारा P ब्लॉक है, मैं नीचे लिख रही हूँ। ओके, तो ये जो हमारा ग्रुप 18 होता है, जिसके आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, जिनके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो क्या होते हैं? जिनके भी आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो क्या हो जाएंगे? Stable. Inert gas. They will be Inert inert gases. gases. So group 18 belongs to inert gases. ठीक है, ये क्या होता है? इसमें क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन होता है, तो इस वाले ग्रुप को क्या बोलेंगे? क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, Halogens. सी फैमिली बोलते हैं, हैलोजन। Halogen. ठीक है, एंड ये वाला जो ग्रुप है, इसमें कौन होता है? ऑक्सीजन फैमिली, जिसको हम लोग नेम देते हैं चाल्कोजेंस। चाल्कोजेंस, ठीक है, एंड ये वाला जो ग्रुप होता है, इसमें नाइट्रोजन फैमिली होती है, जिसको हम लोग P साइलेंट होता है, वी कॉल इट एज निकोजेंस। ये फैमिली के नेम्स हैं, और इनके लिए कोई नाम नहीं दिया गया है, ये इसको सिंपल बोल देते हैं कार्बन फैमिली, क्योंकि हमें नाम नहीं, इसको हमने नाम नहीं दिए हैं। एंड ग्रुप 13 को सिमिलरली इसका पहला एलिमेंट होता है बोरॉन, सो वी कॉल इट एज बोरॉन फैमिली। नो स्पेशल नेम्स आर गिवन टू दिस। कैन यू गेट इट? कैन यू गेट इट? Please. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, so this is S block, where this belongs to alkali metals. Fine, and this is called as alkaline. Okay, yes, earth and metals. Fine, और इसमें हीलियम मिसिंग है, उसको हमने यहाँ प्लेस कर दिया। Can you get it? Yes, ma'am. So now moving to the family of P block elements. तो P block का जो elements हैं, P block के जो elements हैं, वो कहाँ पे लाई करेंगे? ग्रुप, कौन से ग्रुप से स्टार्ट होंगे? Ma'am, from 3 to 12. ग्रुप 13 to Sorry, 13 to 18. Okay, what will be the electronic configuration? NS2 भर जाएगा, तभी NP1 NP आएगा, और NP1 कहाँ से कहाँ वैरी करेगा? P1 से लेकर के NP6 तक चलेगा, P1 P2 P3 ऐसे कर करके चेंज होता रहेगा। यहाँ पे NP6 किस में लाई करता है? ये लाई करता है ग्रुप, कौन से ग्रुप में? 18 में। मैंने तुम्हें बोला था ना कि NS2 प्लस NP6 करोगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे?
8. एट मैंने बोला था ना 8 में 10 ऐड कर दो ग्रुप नंबर आ जाएगा. अभी मैं वो दोबारा से कराऊंगी तो इट विल बिकम ग्रुप नंबर 18 एंड दिस बिलोंग्स टू whom? This belongs to Inert gases. inert gases. Inert gases. Like for example, helium, neon, argon, krypton, xenon, radon. तो इसमें एक ही हीलियम ही है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s2. अदरवाइज सबका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो 2p6 पे मतलब p6 पे ही एंड कर रहा है. ठीक है, 4p6 होगा, ये 5p6 होगा एंड सो ऑन. दिस विल बिलोंग टू विच पीरियड? First period, Lithium, second period, neon, third period, yes, fourth period, and fifth so on. Can you get it now? Can you get it? Yes, ma'am. Yes, ma'am. अच्छा, अब मुझे खुद से बताओ हीलियम कौन से, सॉरी आई एम कॉलिंग अगेन हीलियम, मतलब मुझे ये खुद से बताओ कि जो हैलोजेंस हैं वो कौन से ग्रुप में लाई करेंगे, उनका इलेक्ट्रॉनिक हैलोजेंस आउटर मोस्ट में कितने And इलेक्ट्रॉन्स? group 17. यस, Group हैलोजेंस 17. में आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? अपना नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन सोचो. 7. 7 मतलब वो कौन से 7. ग्रुप में लाई करेंगे? 7 halogens. ठीक है. सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड स्टैंटनलीन. वो हम नहीं ले रहे हैं, ये हैलोजन फैमिली हो गई. ये क्या होगा? दिस विल बी 2p5 सेकंड पीरियड एलिमेंट, 3p5, 4p5 एंड 5p5 एंड so on. Can you follow? Second period, third period, fourth period and so on. Then similarly oxygen family जो होगी, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6. 6. तो वो कौन से ग्रुप में लाई करेगा? 16. Yes, 16. They are called as chalcogens, group 16. तो इसको हम फ्लोरीन फैमिली भी बोल सकते हैं. तो जो हमारा ऑक्सीजन फैमिली होगा, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलेनियम, टेलोरियम. तुम नहीं भी याद करोगे तो चलेगा, ऑक्सीजन सल्फर तक करोगे तो भी चलेगा तुम्हें. तो ऑक्सीजन फैमिली के मेंबर्स यहाँ आ गए एंड यू नो ये 2p4 हो जाएगा. सल्फर का आउटर मोस्ट में देखना 3p4, 4p4 एंड 5p4 ऐसे करेंगे. Can you get this thing? You get it? Yes, And ma'am. similarly yourself, इसका एक एक कम करते जाओ. अभी हम लोग नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 5. वो कौन से ग्रुप 5 में लाई करेगा? Group 15. उसको हम लोग क्या बोलते हैं कॉमनली? वी कॉल इट एज निकोजेंस. एंड इसमें आ जाता है तुम्हारे पास नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ये सब एलिमेंट. ठीक है, सॉरी Excuse me, फास्फोरस. ma'am. यस, Ma'am, it is Nictogen or Nicogen? व्हाट डिड यू से? Ma'am, is it Nictogens or Nicogens? I have heard it about nicogens. Ma'am, in my book it was given Nictogens. निक्टो टी लगा हुआ था. Yes, ma'am. PNI, I don't know, मतलब मेरे हिसाब से तो COGEN है. मैंने कभी टी नहीं देखा कि मैंने मतलब आई डोंट नो तुम कौन सा बुक रेफर कर रहे हो, बट आई हैव नेवर कम अक्रॉस टी टर्म इन दैट. ओके, यू जस्ट गूगल इट आउट. इतना तो तुम लोग खुद ही इतने स्मार्ट हो. Ma'am, in Ma'am, it's Google it is showing ma'am Nicogens. both are correct. Okay, maybe both are correct, but in my majority of the books I have taken it as PNICOGN. मैंने नहीं देखा कभी. Yeah, I never come across any books, so that's why I'm using this one. Okay, now come over here. This will be called as what? इसका कोई नाम नहीं है तो we'll call it as what? Carbon family. Yes, Carbon family. कार्बन फैमिली. एंड इसमें कौन कौन से हमारे मेंबर्स आते हैं? कार्बन, सिलिका, देन जर्मेनियम, टिन एंड लेड. ओके, एंड देन एक लास्ट बचा रह गया. 6 लिखने थे, एक लास्ट बचा रह गया. आउटर मोस्ट में 3 होंगे, तो ये दिस विल बी योर ग्रुप 13 एंड दिस इज कॉल्ड एज Boron family. बोरॉन फैमिली. कोई नया Boron नाम family. दिया गया है इसको, बोरॉन फैमिली. एंड वी विल कॉल इट एज बी. हमारे पास बोरॉन होगा, देन एल्यूमिनियम होगा, देन गैलियम होगा, देन इंडियम होगा एंड थैलियम होगा. दीज आर द एलिमेंट्स. तो तुम दो एलिमेंट्स भी याद करोगे तो तुम्हारा काम चलेगा. तुम्हें मतलब एक ब्रीफ आइडिया लगने लगेगा.
ओके देन कम एंड टेल मी ओवर हेयर, ये जो बीच का आ रहा है इसको क्या बोलेंगे? ये तो बीच में आ रहे हैं हमारे ग्रुप नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ये कौन से ब्लॉक हैं? D block. D block. D block. ठीक है, सो ये देखो रिप्रेजेंट करेगा D1, D2, D3, D4, D5, ये कॉन्फ़िगरेशन होती है कि नहीं? 7, Yes, ma'am. D8, D9 एंड D10. ओके, तो नेक्स्ट होता है हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स. सो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ लाई करेंगे, इसको हम बहुत डीपली नहीं पढ़ेंगे क्योंकि तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं है. तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ से कहाँ लाई करते हैं? ग्रुप नंबर where to where? 12. Why they are lying between S and P 12. elements? 3 to 12. Yes, why the group lies between S and P Ma'am, elements? because D subshell lies between S subshell and P Yes. subshell. And because NS2 N minus 1D बीच में आता है, then NP आता है. Because it lies between S and P, so group also lies between S and P block element. Okay. इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे? NS2 रहेगा, फिर N minus 1D कहाँ से कहाँ वैरी करेगा? कहाँ से कहाँ तक वैरी करेगा? D1 to D10. Yes, D1 to 10. ठीक है, इसको मैं थोड़ा 1 and 2 कभी कभी वो 1 भी ले लेता है, तो इसलिए इस वे में मैं इसको लिख रही हूँ. तो इट विल बी लाइक दिस. फाइन. एंड इसमें तो मैं बहुत ज्यादा नहीं डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम लोग क्योंकि बहुत बड़ा हो जाएगा, उतना हमारा रिक्वायरमेंट नहीं है. तुम्हें ध्यान रखना है ग्रुप 11. देखो ग्रुप 11 किसी के पास अगर पीरियोडिक टेबल खुला हुआ है, ग्रुप 11 में जरा देख के बताओ कि कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. ग्रुप 11 में देख के बताओ कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं. कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम. देखो ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है. चेक करो बेटा किसी के पास खुला हुआ है तो. एम आई करेक्ट? Ma'am, copper, silver, gold, and Rg. ठीक है. सो व्हाट आर दीज एलिमेंट्स? इनसे क्या बनता था पहले के टाइम पे? Ma'am, jewelry. Ornaments. और क्या बनता था? एक्सचेंज करने के लिए यूज करते थे Coins. कॉइन्स. Coins. This is Coins. also, yes, coins बनते थे. This is also called as coinage groups. Can you understand why do you call it as a coinage group? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है. और Yes, ma'am. अब याद भी रहेंगे एलिमेंट्स. और ग्रुप नंबर 12 में NS2 N-1 D10 रहता है. सो ये इसमें क्या आ रहा होगा? जिंक, कैडमियम, मरकरी. देखो. Yes, ma'am. Yes, ma'am. और this D block group, is it present in first period, second period, third period? Is this present in first period, second period, third periods? No, ma'am. So they are present, absent in first, second, third periods में ये present नहीं होते. ये कहाँ कहाँ present होते हैं? Fourth period, fifth Fourth, sixth, seventh. Fourth period, period. fifth 7. period. Okay. Fourth period में D series कौन सी चलेगी? कौन सी D series चलेगी? 3D series. 3D. एक कम. ठीक है. 4S के बाद 3D आता था ना, तो वैसे ही 4S2 3D सीरीज चलती है. 6th पीरियड में कौन सी सीरीज चलेगी? Fifth, Fifth series. series. एंड 7th पीरियड में कौन सी सीरीज चलेगी? Ma'am, 6D series. N-1D सीरीज होती है. याद रहेगा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Then moving to the last group जो है हमारे पास, that is F block elements. F block elements कौन से ग्रुप में लाई करते हैं? F block elements कौन से ग्रुप में लाई करते हैं? कौन से ग्रुप में लाई करते हैं? Ma'am, D block. कौन से ग्रुप में लाई करते हैं? पूरे D block में या only in group 3? Yes, you remember this. Only in group 3, lanthanide and actinide series. और ये है तुम्हारा F block. ये नीचे लिख देते हैं हम लोग.
याद आया? एफ ब्लॉक का कोई Yeah, ma'am. पूरा एक एक ग्रुप नहीं दिया हुआ है, सिर्फ उसको एक ही ग्रुप डेजिग्नेट किया गया है, उन पूरे 14 एलिमेंट्स को ग्रुप नंबर 3 में ही रखा गया है। ठीक है, तो क्या होगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? NS2 पहले फिल करेंगे, N-2 जो भी पीरियड होगा उससे 2 कम। ठीक है, F1 से लेके 14, देन N-1D ऐसे रहेगा। ठीक है, एंड अभी कौन कौन से पीरियड्स में एब्सेंट होता है? कौन कौन से पीरियड्स में एब्सेंट होता है? First, second, third, एब्सेंट इन फर्स्ट and से fifth. लेकर फर्स्ट के सेकंड थर्ड फोर्थ हाँ 5th पीरियड तक एब्सेंट fifth रहेगा। period. इट इज ओनली प्रेजेंट इन विच ग्रुप? विच वन? Sixth and seventh. सिक्स्थ and पीरियड। seventh. सिक्स्थ पीरियड में कौन सी सीरीज चलती है? N-2 करो तो Lanthanide. 4F सीरीज, एंड विच वी कॉल इट एज विच वन? Lanthanide. Yes, this is called Lanthanide. as lanthanide series. And another, और दूसरा कौन सा बचा रह गया? 5F Yes, series known this as is called as actinide F series. series. 5F series. And this is Actinide. very good. Actinide. Actinide series. याद रहेगा अभी तुम्हें? Yes, याद ma'am. रहेगा? Okay. Yes, ma'am. ठीक है, ओके। सो अब देखो क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं कि हमारे को सपोजिंग कोई एक एटॉमिक नंबर दे दिया जाता है और हमसे बोला जाएगा लोकेट करो, लोकेटिंग द एलिमेंट in the periodic table. How to locate the element in the periodic table. मतलब शॉर्टकट तरीका क्या है उसको I am going to discuss now. How do you locate the element in the periodic table? Fine. So to locate the element मतलब तुम टाइम टेबल देखते हो तो तुम्हें कितने पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है? कितने पैरामीटर्स की Two जरूरत? डेज two एंड days and तो period. कौन से डे की बात कर रहे हैं और दूसरा फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं कि तुम्हारी जनरली 2 क्लासेस होती हैं, तो हम फर्स्ट क्लास की बात कर रहे हैं या सेकंड क्लास की बात कर रहे हैं, तो हमें 2 पैरामीटर्स की जरूरत पड़ती है। सिमिलरली पीरियोडिक टेबल में भी हमें एलिमेंट को लोकेट करने के लिए 2 पैरामीटर्स विल बी रिक्वायर्ड। One is your period and one is your Group. yes, one is your group. Okay, so how to locate the period and the group? So tell me, period tells you about what information do you get from the period? Value of n. Number of orbits. ठीक है, कितने ऑर्बिट्स हैं? 1 ऑर्बिट है, 2 ऑर्बिट है, ऐसे। और जो ग्रुप होता है वो क्या बताता है? ग्रुप क्या डिनोट करता है? Number of valence electrons. Yes, नंबर ऑफ बैलेंस वेरी गुड, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो अगर मुझे कोई किसी ग्रुप को, किसी एलिमेंट को अरेंज करना हो पीरियोडिक टेबल में, हम लोग क्या करेंगे? उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे और जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसके जितने ऑर्बिट्स आएंगे हम बोल देंगे हाँ इस पीरियड में लाई करता है, और उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स काउंट करेंगे। तो टू लोकेट द ग्रुप, जब हमें ग्रुप लोकेट करना होगा, to locate the group, what we will do? We have 2 choices. या तो हमारे number of valence electron क्या आएंगे? Number of valence electron is 1 or 2. मैम 1 2 3 1 और 2, या 1 फिर और 2 हमारे number of valence electrons क्या हो? Greater than 2. More than 2. ठीक है, 2 choices आएंगी, या तो 1 और 2 होगा या फिर greater than 2 होगा। अगर 1 और 2 आया, अगर हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 और 2 आए तो हमारा ग्रुप नंबर क्या हो जाएगा? अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हुए, ग्रुप नंबर क्या होगा? ग्रुप नंबर क्या होगा? Group 1 and group 2. यस, और अगर हमारे वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 हुए तो हम किस ग्रुप में डाल देंगे उसे? Group ग्रुप में डाल देंगे। Group 2. Yes, so it will Group come 2. under the category of group 2. ऐसे easily हमारे एलिमेंट्स जो हैं वो लोकेट हो जाते हैं। ठीक है, पीरियड पता चल गया, ग्रुप पता चल गया। अब सिमिलरली अगर हमारे नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 से ज्यादा आए तो व्हाट विल यू डू? क्योंकि अभी ग्रुप डी वगैरह तो नहीं हो सकता, तो यहाँ पर क्या करेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यस वेरी गुड, वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्लस 10 इज इक्वल टू द ग्रुप नंबर, ऐसे लोकेट करेंगे।
Okay, I'll give you certain examples for this also. तो अब तुम लोग अपनी तरफ से एक एक बच्चा एक नंबर बोलेगा and the number should be between less than 20. Okay, just tell me your atomic number and the atomic number should be less than 20, and then in next column we will write the electronic configuration of that number. पुराना मेथड यूज कर लेना. then यहाँ पर उसका हम लोग पीरियड नंबर लिखेंगे, कौन से पीरियड में लाई करता है, और फिर यहाँ ग्रुप नंबर, और फिर तुम चेक करना पीरियोडिक टेबल से जो मैंने तुम्हें बताया है इज इट करेक्ट और नॉट. ठीक है, open the periodic table and now check. So say random numbers from 1 to 20. 17. Okay, next. 15. 16. बेटा थोड़ा रेंज रखो. 9. 11. 9 रेंज रखोगे ताकि हमें वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस. 11. 11 already done. 19. 5. 18. 15. 15 16 17 सब पास के ही हैं, थोड़ा रेंज रखो. 19. Ma'am 6. Okay, Ma'am 5 ही लिया. Ma'am 8. 8 चलो, Ma'am 3. and 1 चलो 1. ठीक है, so now write the electronic configuration. How will you write for 17? How will you write for 7? 287. Okay, how will you write for 11? 281. How will you write for 19? 2881. 2881. How will you write 26 and 1. Okay. So our period represents what? What is the period representing? Number of orbits. Number of orbits. तो यहाँ 17 का मतलब कौन सा ऑर्बिट हो गया? कितने ऑर्बिट्स हो गए? Ma'am 3. So it will lie in which period? It will lie in which Third period? Third period. Third अब 5 में period. देख के बताओ कितने ऑर्बिट्स हैं? 2 orbits. 2 orbits. And It will two. lie in which period? Second period. अच्छा, ग्रुप नंबर कैसे? ग्रुप नंबर टेल्स यू वैलेंस इलेक्ट्रॉन. सो यहाँ पे बताओ कौन से कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं? 7. 17. Okay. 17. This will again lie in 17. plus 10. 7 17. plus 10. ठीक है, here 1 and 2 के लिए as it is लिख दो. यहाँ 1. 1. ठीक है, यहाँ पे फिर से 1 and 2 नहीं है तो क्या करना पड़ेगा? 10 plus 13. 13. Again 1 और 2 के लिए exactly लिख दो. Again this is 1. not, so 1 plus 16. plus 6, that is group 16 and 1. 1. Now One. can you, yes. Now can you name the elements? किस element का atomic number 17 होता है? Chlorine. Yes, so this Chlorine. is what. Now check the position of chlorine in the periodic table. किसका 9 होता है? Chlorine. Check the position. 11, Sodium. Sodium. 5. Boron. 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 This is Phosphorus. potassium. 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 And 8. Oxygen. 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 And this. Hydrogen. Hydrogen. Check their position in the periodic table. Now this is your homework. You will do it yourself. ठीक है, you will check जो मैंने मेथड बताया है कि वो सही भी है या नहीं. Just cross check me. Can you do it? Will you Yes, be able ma'am. to? They are lying And in now- the same Yes. position. Yes. Ma'am, done. Yes, very good. So can मैं you? क्लोरीन वाला सही है. Yes. Can you do it now? Easy. मतलब अपने को जैसे हम पुराने Yes, days में ma'am. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते थे वैसे Yes, ही ma'am. लिखेंगे and then we will just do it. Okay. लेकिन अगर सपोजिंग एटॉमिक नंबर 20 से ज्यादा आ गया, ठीक है, हम किसी क्योंकि ये स्कूल लेवल तक तो इतना ही चलेगा, उससे ज्यादा नहीं पूछते हैं. बट अगर सपोजिंग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और हम वैसे भी पढ़ चुके हैं अफवाह, तो हम आगे का पढ़ सकते हैं. इन केस अगर किसी एलिमेंट किसी पीरियोडिक टेबल में से किसी क्वेश्चन में आगे के पूछ लिए गए, ठीक है, कहीं आगे के पूछ लिए गए, देन हाउ विल यू डू इट? दैट्स व्हाट वी आर गोइंग टू डू. उसके लिए ना आई टेक द हेल्प ऑफ माय मैजिक नंबर्स. सो व्हाट आर द मैजिक नंबर्स? टेल मी, व्हाट वर माय मैजिक नंबर्स? 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32. So I will write 32, 8. These will really help me out. Okay, 32,
and 32. अगर हमारे को 20 के ऊपर के नंबर्स का अगर सपोजिंग बोला जाता है कि हमें बताना है कि कौन से पीरियड या कौन से ग्रुप में लाई करते हैं, तो हमें ना इससे बहुत इजीली अपने को हेल्प मिलेगी. ठीक है, तो अब जो हमने लास्ट क्लास में किया था, जस्ट डू अ क्विक रिविजन. तो 2 स्टैंड्स फॉर, ये कौन सा पीरियड हो गया, पीरियड नंबर बोलो. तो पीरियड नंबर बहुत इजीली तुम बता दोगे. हमें सिर्फ क्या करना है, ये फर्स्ट पीरियड हो गया, ये सेकंड पीरियड हो गया, ये थर्ड पीरियड हो गया, ये फोर्थ हो गया, ये फिफ्थ हो गया, ये सिक्स्थ हो गया एंड ये सेवेंथ हो गया. उसके बाद में आई टोल्ड यू टू कैलकुलेट द एटॉमिक नंबर की रेंज. ये भी करना सिखाया था ना तुम्हें लास्ट क्लास में. एटॉमिक नंबर रेंज मतलब फर्स्ट पीरियड में कौन से एटॉमिक नंबर्स लाई करेंगे. Which are the atomic numbers in the first period? 1, 2. Okay, in the second period will start from which atomic number? 3 to 10. Yes, and it will end at 10. 3 start hoga and 2 plus 8 is 10. Then third period will start from which atomic number? 11 to 18. Very good. 11 to 18. Then very good. Then fourth period will start from which atomic number? 19. 19. And will end at 36. 18 plus 18, 36. Then this क्या नाम है इसका? 37 to From 37. 37. से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा? 36 plus 18 करो, कितना हो गया? 44. 54 बेटा. 54. 54. Yes. Then over From here it will start 55. from 55. 80. Very good. 86. And 86. कहाँ से स्टार्ट होगा? 87. 87. 18. 118. 108. So atomic number 2 stands for what? Atomic number 2 मतलब sorry, magic number 2 stands for what? कौन से groups present हैं? Which groups are present? दो Group two. elements, 1, group 1 and 18. group 18. बाकी groups क्या हैं? बाकी के Absent. groups क्या हैं? Absent है. What Absent. does atomic number, sorry, what does magic number 8 tell you? What information magic number 8 is giving you? 8 मतलब? It is present between 3 to 12. Ma'am, Yes. Group number 3 to 12 are Absent. absent. ठीक है, absent. मतलब सिंपल ये बोल सकते हो D ब्लॉक जो है वो absent है. कह सकते हैं? Yes. कह सकते हैं. And Yes. 18 का मतलब क्या है? 18 का मतलब क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल परफेक्ट है. All groups are. Yes, all groups are. Present. All groups. Now, what is the problem over here? What is the problem over here? What is the problem over here? यहाँ पर क्या है? लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज आ जाती है. Only group 3. यस, देखो जो हमारा 6th पीरियड है, 6th पीरियड कहाँ से स्टार्ट होगा? 55 से. एटॉमिक नंबर 55 से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ पर 55 आएगा, यहाँ पे 56 आएगा. लैंथेनाइड सीरीज कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगी? दो एलिमेंट्स छोड़ दो, फिर कौन से एटॉमिक नंबर से स्टार्ट होगी? 57. यस, सो From लैंथेनाइड 57. सीरीज 57 से स्टार्ट होगी और उसमें आप 14 ऐड करो क्योंकि F ब्लॉक में 14 एलिमेंट्स होते हैं. 71. तो यहाँ पर दैट मींस एटॉमिक नंबर 57 से लेकर के एटॉमिक नंबर 71 तक का घर क्या है? कौन से ग्रुप में बिलोंग करते हैं ये? Group ये 4. सारे के Group सारे 3. एलिमेंट्स को हम किस Group में three. डालेंगे? ग्रुप 3 में. बाकी सब ऐसे नॉर्मल चलेगा, बट इसके बीच में कोई भी एलिमेंट आया तो उसका लोकेशन, उसका ग्रुप क्या रहेगा हमेशा? 3. अब याद करने की जरूरत है या एग्जाम के बीच में भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो ऐसे? एक्टिनाइड सीरीज का समझ में नहीं आया ये. दो छोड़ देने हैं, अभी मैं तुम्हें दोबारा से समझा दूंगी. ठीक है, दो छोड़ देने एंड देन एक्टिनाइड सीरीज बताओ कहाँ से स्टार्ट होगी बेटा? एक्टिनाइड सीरीज From की अगर हम 89. बात करें, 89. 87 से वैसे 89. हमारा From 7th 80 पीरियड स्टार्ट to होता है. 7th पीरियड स्टार्ट्स फ्रॉम 103. 87. तो 87, 88 क्या? अब कहाँ से स्टार्ट होगी एक्टिनाइड? 89 से. और एफ ब्लॉक में कितने एलिमेंट्स होते हैं? 14. 89 से स्टार्ट होती है 14. तो 89 प्लस 14 करो तो कहाँ तक होगा? 103. 103.
इन सारे एलिमेंट्स का, इन 15 एलिमेंट्स का घर कहाँ होगा? ग्रुप 4 ग्रुप 3 में। कैन यू गेट इट? इसीलिए वो 14 एलिमेंट्स और प्लस एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक सब कुछ प्रेजेंट है। दैट्स व्हाई द मैजिक नंबर इज कमिंग आउट टू बी 32। कैन यू गेट द पॉइंट? 8 का मतलब क्या है? 3 to 12 एब्सेंट है। 18 के मतलब कुछ नहीं है, कुछ भी टच नहीं करना। और 32 का मतलब क्या हो गया? 14 एलिमेंट्स ग्रुप 3 में लाई कर रहे हैं। विल यू गेट? जैसे ही एटॉमिक ये मैजिक नंबर देखोगे चीजें क्लिक करेंगी। 8 क्यों है? 8 क्यों है? मैम एस और पी ब्लॉक प्रेजेंट। यस, डी ब्लॉक एब्सेंट है। और 32 का मतलब क्या है? एफ ब्लॉक भी आ गया है, जो कि कहाँ रहता है? व्हाट इज द लोकेशन ऑफ एफ ब्लॉक? at the bottom Group of the 3. periodic table. Group 3. Can you get it? और अब तुम्हें ये भी याद नहीं रखना पड़ेगा कौन से पीरियड में। जैसे ही तुम मैजिक नंबर्स लिखोगे तुम्हें ऑटोमेटिकली पीरियड नंबर दिख जाएगा। ओके, मैम एक बार इसको फिर से स्क्रीन कर दीजिए। I'll do it, just wait. ठीक है, तो जैसे अब हम क्या करते हैं, अब बताओ कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है हमारे नेचर, हमारे पास आज तक की डेट में? 180। ओके, 180. सो हम लोग क्या करते हैं, अब फिर से प्लीज पास के नंबर्स मत बोलना, रेंज ज्यादा रखना ताकि हम लोग उसको मतलब हर एक पीरियड और हर एक ग्रुप को कवर कर सके। सो प्लीज कीप अ गुड रेंज। ओके, so now I'm making a rough periodic table over here so that I'm able to explain it to you properly. Okay, so यहाँ पर हम लोग rough periodic table एक बारी फिर से बना रहे हैं, like this, and it is coming like this, and then ये इस तरीके से जाता है, फिर ये इधर ऐसे 6 जाता है, लास्ट में एक इधर आता है,